बनारस में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान फेल होने के बाद बनारस के डीएम ने उठाया बड़ा कदम। अब बिना हेलमेट के सरकारी दफ्तरों में नो एंट्री। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डायलम्स न्यूज़। अभी हम कह सकते हैं कि 24 दिन पहले ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पे बड़े जोरों शोरों के साथ बनारस में एक नया अभियान शुरू किया गया था कि बिना हेलमेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम कह सकते हैं 24 या 25 दिन बीत चुका है, तो सोचिए कि 24 दिन तो छोड़िए, 24 घंटे में ही इस अभियान का दम निकल गया है। ये अभियान पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। आपको बता दें कि ये अभियान जब लागू किया गया था तो जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उन्होंने भी बड़े जोरों शोरों से इस जो अभियान है उसको प्रोत्साहन दिया था और यहाँ पे बैनर्स भी लगे थे। आप देख सकते हैं वहाँ पे कि नो हेलमेट नो फ्यूल का यहाँ पे बैनर लगाया गया है। और उसके बाद जब ये अभियान शुरू किया गया था तो जो ग्राहक आ रहे थे फ्यूल लेने के लिए हेलमेट लगा के, उनको सम्मानित भी किया जा रहा था गुलाब का फूल देके, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। अब ये हम कह सकते हैं कि शायद जो सरकारी विभाग है वो सख्ती से इसे लागू नहीं करवा पाए या कोई अन्य कारण है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसकी विफलता के बाद अब बनारस के डीएम एस राजलिंगम ने एक बड़ा ही सख्त ये कदम उठाया है कि जितने भी सरकारी दफ्तर यानी ऑफिस है, अगर उनके कर्मचारी बिना हेलमेट के दफ्तर पहुंचते हैं तो उन्हें ऑफिस में नहीं जाने दिया जाएगा, निषेध कर दिया जाएगा, नो एंट्री कर दी जाएगी। यानी कि जो सख्ती है वो अब शुरू की जा रही है। सरकारी जो कर्मचारी या अधिकारी हैं उन पे ये लागू किया जा रहा है ताकि वो एक मिसाल जो है हम कह सकते हैं कि पेश कर सके आम जनता के लिए और ग्राहकों के लिए। अब देखना ये होगा कि ये नियम जो है, चूँकि स्टार्टिंग से तो फ्लॉप रहा, लेकिन अब चूंकि अब ये जो लागू किया जा रहा है कि जो जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो दफ्तर जो है वो हेलमेट लगा के ही जाएंगे। उनके पीछे जो शख्स बैठा होगा उनको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो 4 पहिया वाहन है उनके लिए भी नियम लाया गया था कि जो आगे सीट पर बैठ रहे हैं और पीछे सीट पर बैठ रहे हैं, दोनों लोग को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग हैं जो कि बिना हेलमेट के हम कह सकते हैं कि फ्यूल भरवा रहे हैं और ये लोग जो है पेट्रोल पंप वाले ये लोग फ्यूल दे भी रहे हैं। चूँकि बात करने पे इनका यही कहना है कि जो सरकारी विभाग है उनसे इतना सहयोग नहीं मिला, सख्ती नहीं देखने की मिली और लोग भी चूँकि काफ़ी हम कह सकते हैं कि विरोध करने लगे इस चीज़ पे, अगर रोकने पे झड़प करने लगे। कई बार ऐसी खबरें आई कि पेट्रोल पंप वाले जब इस नियम को लागू कराने की कोशिश कर रहे थे तो उनके जो ग्राहक आ रहे थे उनसे कई बार झड़प भी हो जा रही थी। कई नाकामियाँ हैं, कई पहलू हैं जिसके कारण ये अभियान जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। अब देखना होगा कि जो अब ये नया नियम जो है सख्ती से लागू कराने को कहा जा रहा है वो कहाँ तक आगे बढ़ता है और ये जो सख्ती है वो सरकारी महकमे तक ही सीमित रहेगी या आगे जो लोग हैं, जो शहर के लोग हैं या हम कह सकते हैं जो ग्राहक हैं, उन पे भी ये लागू किया जाएगा। हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डायलम्स न्यूज़ के साथ।